दुनिया का सबसे मुश्किल क्षेत्र होता है बीमा। उस बीमा के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से भारत में सबसे टॉप लेवल पर बैठे हैं वो। लगभग 100 देशों की यात्राएं उन्होंने की, 100 देशों की यात्राएं भारत के प्रतिनिधि के रूप में। इंडस्ट्री में आप जानते हो तो इंश्योरेंस के सेक्टर में एमडीआरटी एक शब्द होता है जिसको अचीव करने वाला बड़ा व्यक्ति होता है। उन्होंने न सिर्फ 15 साल में 15 बार एमडीआरटी किया है, बल्कि 4 या 6 बार तो उन्होंने टीओटी किया है, जो पूरे विश्व में गिनोगे तो उंगलियों पर लोग मिल जाएंगे बीमा के क्षेत्र में ऐसा काम करने वाले। और हेल्प इंडिया, अच्छा सामाजिक संगठनों की जहां तक मैं बात करता हूं, लगभग पूरे भारत में 100 ऐसे भवन होंगे जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बनाया। और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारी हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं आपकी भरपूर तालियों के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर पवन जी पारिक को। इतने लोगों के सामने जो खड़ी हूँ तो वो पवन सर की वजह से हूँ। और कुछ भी कभी भी अड़चन आई तो पवन सर हमेशा बोलते हैं कि अनिता जी कुछ नहीं होगा, हम हैं आपके साथ और हम सब संभाल लेंगे, आप करो, ये बात करो आप। तो मैंने तो कभी भी मेरे घर के लोगों के अलावा किसी भी लोगों के सामने मैंने बात नहीं की थी, मगर आज मैं इतने बड़े स्टेज पे हूँ और हेल्प इंडिया ने जो भी मेरे लिए इतना बड़ा मुझे मान सम्मान दिया है और महिला विंग की जो मुझे चेयरमैन पद दिया है, इसके लिए भी मैं पवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे सपोर्ट करते हैं पवार सर, संजय पवार सर, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ सर। थैंक यू आप सभी का, और स्पेशली हेल्प इंडिया का, पवन इंडिया का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलवाया और आपके सामने रूबरू होने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अपने सफर के बारे में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हेल्प इंडिया को। कहते हैं कि जन्म तो ऊपर वाला देता है, लेकिन जो पेट पालता है ना, वो जन्म देने वाले से भी बड़ा होता है और वो भगवान से भी बड़ा होता है। जन्म तो कोई नहीं दे देता, लेकिन अगर भूखे को अगर रोटी देते हैं ना, तो उस टाइम पे फिर नहीं तो जन्म देने वाला याद रहता नहीं, भगवान याद रहता है, वो याद रहता है जो रोटी देता है। तो हमारे अभी कलाकारों का कोरोना काल तो आया है, लेकिन स्पेशली कलाकारों पे आया है, क्योंकि कलाकार लोगों को वो ऐसे लोग हैं कि जो रोज कुआं खोदे रोज पानी पिए। ऐसे कलाकारों की हेल्प की है कोरोना में और लॉकडाउन में। ऐसे टाइम पे लोग घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन हमारे भैया पवन भैया, हमारे पूनम चीजा, ये नहीं रुके, इनके कदम नहीं रुके। ये पूरे 3 महीने आज तक हेल्प कर रहे हैं। हमारे घर में सैनिटाइजर की मशीन भेजी सब कलाकारों को सैनिटाइजर करने के लिए, पूरी गली को करने के लिए, और बार बार में किट भेजते रहे। कितनी बार इनकी तरफ से अजमेर, नसीराबाद, सामोद, चोमू और उधर हमारे भरतपुर की साइड में, अलवर की साइड में, कहूँ तो मैं पूरे राजस्थान में इनकी तरफ से किट गए, खाने के किट। जिस टाइम पे लोग भूखा मर रहे थे, जिस टाइम पे उनके पास में कोई हेल्प नहीं हो रही थी उनकी, मैंने सरकार से भी कहा, कितनी बार कहा, उन्होंने ये कहा कि हमने भेजा। मैंने कहा कितना भेजा है कि 5 किलो आटा भेजा है। मैंने कहा कौन सी तारीख को? 5 तारीख को। मैंने कहा आज तारीख कितनी है? सबके 20। तो मैंने कहा मैं 5 किलो आटा आपके घर भेजती हूँ, आप 15 दिन आप चला के बता दो मुझे 5 किलो आटा। लेकिन हमारे भैया ने और हेल्प इंडिया ने हमारे हर हफ्ते कलाकारों के लिए राशन पानी भेजना है, उनके लिए पूरे मास्क का और पूरे सैनिटाइजर का, जितनी हम लोगों को जरूरत थी, स्पेशल प्रॉब्लम की कोई भी दवाएं, बहुत सारे हेल्प की है। लड़कियों की, औरतों की, जो भी कोई एक हेल्प वाली जो होती है, सारे सामान वो इन्होंने भेजा। यहाँ से लेके मिर्ची से लेके और मतलब जो भी होती है सारा सामान भेजा है इन्होंने। तो मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि ऐसे टाइम पे हमारा साथ दिया और कलाकारों को एक जीने का सहारा दिया। मैं हेल्प इंडिया परिवार सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ में संभवतः देश का ऐसा पहला प्रकल्प है, क्योंकि सेवा का और अर्थ का कोई संबंध नहीं होता। नॉर्मली मानते हैं सेवा करने के लिए अर्थ चाहिए, लेकिन सेवा के माध्यम से हम सेवा करते करते भी अर्थ अर्जन कैसे कर सकते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि धर्म और कर्म दोनों का सामंजस्य बिठा करके कैसे एक व्यक्ति के जीवन को समग्र बनाया जाए, इस बात की संकल्पना को साकार करने के रूप में हेल्प इंडिया परिवार की स्थापना हुई। अनेकों सामाजिक संगठनों में कार्यरत, बड़े बड़े देश के सैकड़ों सामाजिक संगठनों में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाले और हमारे हेल्प इंडिया परिवार के महामंत्री
मैं डॉक्टर पवन जी पारिक को पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, वे आए और हमारी संस्था का प्रतिवेदन हम सबके सम्मुख रखें। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत डॉक्टर पवन जी पारिक। धन्यवाद विष्णु जी, बड़ा गौरवशाली आप लोगों के साथ में पल था। हम लोगों ने अनेकों पुरस्कार, अनेकों सम्मान समारोह और जो अपने परिवार के लोगों ने जो अचीवमेंट किया, इन 3 दिनों के भीतर जिस तरीके से अनुशासित होके और जिस तरीके से इस कार्यक्रम को, एक ट्रेनिंग को, न्यूरो साइंस ट्रेनिंग को आप लोगों ने जो सफल बनाया, उसके लिए सबसे पहले आपका हृदय से आभारी हूँ। माननीय राज्यपाल जी, आपने जब हमारा विजन सुना, विजन देखा, विजन को समझा और सिर पे हाथ फेरते हुए कहा कि यदि ऐसा राष्ट्र में विजन हो जाए कि हम लोग इस तरीके से मदद कर सके, इस तरीके से रोजगार दे सके, इस तरीके से प्रकल्प विधि चला सके, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि ये दायित्व आपको लेना होगा। और उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए हम लोगों को आशीर्वाद दिया। आपका भी इस मंच पे अभिनंदन। आदरणीय न्यायमूर्ति जी, आदरणीय शशि जी, सामने विराजित अंजू जी, जय सिंह जी बघासरा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी सागरमल जी राठी, बलवीर जी, संभाजी इंदौरे, जगदीश जी माने और एक्टिव, सबसे बड़ा चीज जो इस चीज में सबसे बड़ा मैं सहयोगी मानता हूँ इस संगठन को खड़ा करने में, एक वो सशक्त महिला शक्ति जिन्होंने इस संगठन को हाथ में लेते ही अपने कार्य को परिणत किया। आदरणीय अनीता जी कोहक, रेणु कर्णवाल जी, पारुल जी गौतम और सामने बैठे प्रियंका जी माने, श्वेता जी, जिन्होंने जो भी कार्य हाथ में इस संगठन ने दिया, आपने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और इस कार्य को अंजाम दिया। आप एक तरीके से इस मुहिम का आप हिस्सा बने। मैं आप सब लोगों को, आपको पूर्णतः विश्वास दिला रहा हूं कि जितने भी हमारे काम हैं पोर्टल में, कुछ दिन पहले मतलब इतने लोग टूट पड़े के रुकावट आई, लेकिन हम आपको विश्वास दे रहे हैं कि ई गवर्नेंस हो, चाहे हमारे पोर्टल हो, अब अगले कुछ समय में हमारे इन हाउस सारे कार्यक्रम हो जाएंगे। और अगली मीटिंग में शायद हम जब आप मिले तो एक बहुत बड़ा मैं मैप लेके आऊंगा कि जयपुर में पहला भारत का हेल्प इंडिया का नगर बसने जा रहा है। और उसमें तो पहले चरण में जिला अपना मुख्यालय एक जगह पे हो, उसका लगभग डिजाइन, लगभग कार्यक्रम सारा लगभग नरेंद्र जी हर्ष और सागरमल जी राठी ने लगभग तय कर लिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक जगह पे ही अपनी रिडजी स्कूल के कार्यक्रम, बेगलेस के स्कूल के कार्यक्रम, वो हम किस तरीके से भारत में खोले, एक हमारा शानदार मुख्यालय और एक शानदार आप लोगों के रुकने करने की व्यवस्था, उसका नक्शा मैप सब तैयार हो गया। लेकिन मैं आपको पता है ना, बहुत धीरे चलता हूँ, जल्दबाजी में कोई चीजें हम लोग इसको प्रांगण में नहीं उतारते हैं, क्योंकि परिकल्पना साकार में कल प्रियंका जी से, श्वेता जी से, इनसे हमारी बात हो रही थी, तो मैंने कहा हमको सब पता है कि हम किस तरीके, लेकिन बहुत जल्दबाजी में किए हुए कदम नहीं करके हम लोग एक पूरा डिजाइन बनाए। पूरा डिजाइन बनाने के पास इस धरातल पे हम लोगों को उतारे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस संगठन के नाते, सामाजिक संस्थान के नाते हेल्प इंडिया को पूरे भारत में एक उदाहरण के रूप में जाने। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में इस प्रतिवेदन में हम सबके समक्ष एक बड़ा चित्र रखा है, और दोस्तों ये बड़ा चित्र भी है, उसके साथ साथ में बड़ी जवाबदेही भी है, क्योंकि जिन सपनों की बात पवन जी ने यहाँ से की है, हम सब लोग आज जिनके सम्मुख बैठे हैं, यूं तो उनके सम्मुख बैठना ही सौभाग्य का क्षण है, लेकिन यदि इनके सम्मुख हमारे कुछ हमने संकल्प व्यक्त किए हैं, तो वो संकल्पों को पूर्णाहुति तक लेकर जाना अब हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए आज यहाँ से जब आप अपने घर जाएं तो पूरी जवाबदेही को लेकर के बहुत गंभीरता के साथ में अपने सामाजिक जीवन को बनाएं, क्योंकि उसी से राष्ट्र सक्षम बनेगा, उसी से सबल बनेगा। अब
कि शपथ ग्रहण का कार्य प्रारंभ हो। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। हेल्प इंडिया के कार्यक्रम से मैं पिछले करीब 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और डॉक्टर पवन जी तारिक वो अपने साथियों के साथ मेरे पास आए थे, कार्यक्रम के बारे में बताया, मुझे अच्छा लगा और मैंने उनसे निवेदन किया। उन्होंने ये जाहिर किया कि हम आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि देखिए कि पिछले 5-7 सालों से मैंने सामाजिक और अन्य संस्थाओं से काम करना बंद कर दिया है। मेरी आयु और मेरी हेल्थ एक्टिव कार्य करने के लिए मुझे इतनी सहायता नहीं करती है, लेकिन उनके अनुरोध पर मैंने 1 साल के लिए हेल्प इंडिया का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया। जो कार्यक्रम के बारे में उन्होंने मुझे बताया है और आज इतने लोगों की उपस्थिति देखकर मुझे आश्चर्य भी हो रहा है, मुझे खुशी भी हो रही है। और इतने लोगों की उपस्थिति इस बात को बताती है कि कार्यक्रम किस प्रकार से लोगों ने स्वीकार किया है। हमारे जवान साथी भाई बहन इस कार्यक्रम के साथ जोश और शक्ति के साथ जुड़े हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। साथियों, ये संस्था सिर्फ मात्र 2 साल पहले प्रारंभ की गई थी और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर जगदीश पारिक की ये ब्रेन चाइल्ड है जिन्होंने इसको प्रारंभ किया था। अब चूंकि मेरा भी कार्यकाल खत्म हो रहा है और मेरी आयु और हेल्थ को देखते हुए मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस संस्था के साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि डॉक्टर जगदीश पारिक जो इस संस्था के और इस पूरे सोच के फादर हैं जिन्होंने प्रारंभ किया है, उनको इस संस्था का कार्यभार अब कार्यकारी अध्यक्ष के बजाय अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अगर आप सब लोगों की सहमति हो और आप सब लोग चाहते हैं कि डॉक्टर जगदीश पारिक इस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बनने चाहिए, तो आप अपना हाथ ऊंचा करिए और मैं डॉक्टर जगदीश पारिक से निवेदन करूंगा कि आप कार्यकारी अध्यक्ष की नहीं बल्कि अध्यक्ष के रूप में आज ये शपथ ग्रहण हमारे सबके समक्ष लीजिए। भाई जगदीश जी, जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, सबकी इच्छा है और सबने इसको स्वीकार किया है कि आप आज सर आशीर्वाद तो हमें आपका 1 साल के बाद स्वीकार किया। 1 साल के बाद सर आप 1 साल हो गया ना। 1 साल आशीर्वाद एक जब देखिए जब किसी संस्था का फाइनल
प्रोग्राम होता है वो संस्था का 1 साल पूरा हो जाता है। तो 1 साल पूरा हो गया, मैं जुड़ा रहूँगा। मैंने कहा आप चाहे मुझे इसका किसी भी रूप में किसी को जब दायित्व जो हो वह इससे जुड़ा रहूँगा, आप निश्चित रूप से रहिए। तो जगदीश जी, मैं सोचता हूँ कि आपको ये स्वीकार है। जगदीश जी ही आपके नेतृत्व में काम कर नहीं, रहे मैं हैं। एक साल के बाद में सुनिए ऐसा है कि मैं इसका ऐसा है, सुनो भैया भैया, अब तो सारी पब्लिक ने इनको स्वीकार कर लिया। एक साल बाद के लिए क्या सर? एक साल बाद के लिए चीफ पैटर्न के रूप में पैटर्न बनूंगा। चीफ पैटर्न के रूप में आप हैं, जगदीश जी आज से अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे। डॉक्टर पवन जी ने इसको स्वीकार कर लिया है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं पैटर्न के रूप में कार्य करूं, और मुझे बड़ी खुशी होगी। डॉक्टर पवन, अब मैं डॉक्टर पवन जी पारीक को हेल्प इंडिया परिवार के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। आप पधारें और शपथ ग्रहण करें। मैं पवन कुमार पारीक, वहाँ पर माइक दे दीजिए, माइक आ गया। अध्यक्ष बन गए ना जगदीश जी, स्वर्गीय श्री बजरंगलाल जी पारीक ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि सदैव हेल्प इंडिया परिवार के राष्ट्रीय एवं सामाजिक कार्यों के उद्देश्य को सदैव बिना किसी लाभ के आगे बढ़ाने में निष्ठापूर्वक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री पद पर रहते हुए संविधान के मुताबिक एवं लोकतांत्रिक निर्णयों का पालन करते हुए संस्था के कार्यों को आगे बढ़ाने में समर्पित रूप से अपनी भूमिका निभाऊंगा। जय मां भारती। आप सबका धन्यवाद। होगी जो आज यहाँ पर ये मानद उपाधि लेते समय हो रही है। आपने जो उपाधि का चोगा पहना है, ये महत्व शिक्षा का है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा को किसी मूल्य से आंका नहीं जा सकता। हमें मनुष्यत्व का उदय जो करती है वो शिक्षा है। हमें वास्तव में इंसान बनाने का नाम शिक्षा है। और दोस्तों, कि उनका अस्तित्व, उनकी अस्मिता संकट में है, तो स्वयं को उन्होंने बलिवेदी पर आहूत कर दिया, लेकिन आक्रांता उनको स्पर्श ना कर सके। ये जो इतना बड़ा साहस है, ये हमारी आज के इस भव्य और गौरवशाली फंक्शन के हमारे बीच में विराजमान संयुक्त मंत्री डॉक्टर पवन पारीक और सभी पदाधिकारीगण, आज जिन भाई और बहनों को पीएचडी की डिग्री दी गई है अपने कार्य करने के लिए, उन सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सभा संचालक महोदय श्री पारीक जी। मंच पर आसीन हमारी विभूतियां महामहिम भाभी जी बैठे। भाभी जी, पवन भाई साहब से भी सुंदर फोटो बना दी है। अब बेडरूम में आप इसी को रखें, क्योंकि भाई साहब तो उपलब्ध होते नहीं है। ये तो आज यहाँ और कल वहाँ। हम लोग हेल्प इंडिया ऑनलाइन पवन पारीक सर तहे दिल से
शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इनकी बदौलत आज हम सब लोग एक दूसरे के साथ बैठे हैं और भारत को द्वारा से विश्व गुरु बनाने के लिए जो सपना समझे हैं इनकी बदौलत सुन रहे हैं। सो एक बार इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। संस्थानिक विंग के और हमारे संस्थानिक विंग के चेयरमैन और हमारे महामंत्री डॉक्टर पवन जी पारिक के साथ पूरे हेल्प इंडियंस आपके साथ है। डॉक्टर सत्यनाम दीदी जी, आप जो भी इंटरनेशनल कार्य करना चाह रहे हैं और जो भी आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है, जो कुछ भी आपको चाहिए, हमारे संस्थापक और हमारी संस्था आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर तैयार खड़ी है। श्री मोहनलाल जी यादव हमारे मध्य हैं। आप वर्तमान में शासन सचिवालय राजस्थान सरकार में विभागीय जांच आयुक्त के रूप में सेवारत हैं। उससे पूर्व आप करौली के कलेक्टर रहे। आगमन का साधन नहीं था, कैसे लोग पहुंचते, ऐसे में उन सारे मजदूरों की व्यवस्था करना, उन तक भोजन पहुंचाना और उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाना, ऐसा श्रेष्ठ कार्य किया है। आज का हमारा जो समापन सत्र होगा उसके मुख्य अतिथि के रूप में हम आपका जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन करते हैं श्री मोहनलाल जी यादव। और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मानित महानुभाव, सम्मान्य पवन पारिक जी, उनके कार्यों को देख के लगता है कि ऐसी संस्थाएं हमारे राष्ट्र के निर्माण में, मानवता के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान कर रही हैं। पहुंचाती है तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरा पवन जी से लंबा परिचय है। आप विप्र में भी काम कर रहे हैं, तो विप्र में जगह जगह आपने जो छात्रवृत्तियाँ या विधवाओं के लिए अनेकों काम किए हैं। तो आपकी जो नेतृत्व क्षमता है और लोगों को जोड़ने की क्षमता है और लोग जुड़ के काम करें, उसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। से पवन जी पारिक से, प्रियंका जी माने से कि आप यहाँ मंच पर आए। सबसे पहले मैं आदरणीय पवन पारिक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया इस कार्यशाला के लिए बैंगलोर से। और आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि चीफ गेस्ट यादव जी भी हैं, IAS ऑफिसर हैं, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और हेल्प इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। मन से नेक्स्ट पवन जी तेलंगाना गवर्नमेंट जो सरकार है उनके साथ मीटिंग है 20 तारीख को। उसके बाद में एक एग्रीमेंट साइन होगा और फिर तेलंगाना में एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। क्योंकि मैं कर्नाटका से हूं, कर्नाटका में भी हम एक बहुत बड़ी शुरुआत करेंगे, बहुत बड़ी शुरुआत करेंगे। उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगा। पवन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत लकी हैं इस परिवार के साथ। ये हेल्प इंडिया एक परिवार है और आज मुझे लग रहा है कि मैं भी इस परिवार में सम्मिलित हो गया आनंद के साथ। तो अपना काम करिए बहुत ही आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधीर जी बंसल, इनका आपको परिचय मिला है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा परिचय इनका ये भी है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के आप चांसलर भी है और असंख्य कार्यक्रम विदेशों की धरती पे कराने का आपको बहुत ही गहरा अनुभव है। आज के कार्यक्रम में हमारे पर पिछले 15 साल से सन्यासी और बड़े भाई के नाते हमेशा मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय मोहनलाल जी यादव शामिल हुए। ये हम सब का बहुत बड़ा गौरव का विषय है। और आज की डेट में जिस पद पे आप हैं, कलेक्टर पद पे भी रहे, आप JDA के कमिश्नर के नाते एक जितना अभी विष्णु जी बोल रहे थे कि सरल और सहज अफसर है, वो तो है ही, लेकिन प्रशासनिक अनुभव के नाते प्रशासन में यदि कोई सबसे ऑनेस्ट और कड़कदार ऑफिसर है तो वो मोहनलाल जी यादव है। और हम लोगों का या सरकार का भी सौभाग्य है कि आप जैसे अफसर आज सचिवालय में विभागीय जांच की भूमिका में उस पद पे बैठे हैं। और हम सब का बड़ा गौरव है कि हम सब पूरी टीम के साथ है, डॉक्टर जगदीश जी हो, विष्णु जी हो, मैं उन सब लोगों से इतना समय रखते हैं। लगातार आपका मार्गदर्शन इस संस्थान को निरंतर मिलता रहे। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने फोन हाथ में निकालें, सारे फोन अपने लाइट ऑन करें, लाइट ऑन, अपने फोन के सारे लाइट ऑन करें।
सारे लोग लाइट ऑन करें और आप संकल्प ले कि भाई अपने जो आपने जो मुहिम छेड़ी है कभी भी गिव अप नहीं करे और जब तक जैसे बोलते तब तक जाने तब तक आप लगे रहो और ताकि मतलब हम कामयाब होए। जरूरी नहीं है कि हमने कैमरे के आगे किसी को दिखाना है, लेकिन अपने मन को शांति मिलती है, अपने मन को शांति मिलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आप आगे बढ़ो। और यहाँ पर मैं बलवीर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, पवन जी का, सभी का, जितने भी आपके ये संस्था से जुड़े हुए हैं सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मेरे को यहाँ पर बुलाया है और आप लोगों से मिलने का मौका मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समझती हूँ कि इस कोविड काल में जब बच्चे घरों में पढ़ रहे थे तो इसे आपकी महती आवश्यकता थी और आपने उसकी पूर्ति की है। और देश विदेश में यदि आपको आमंत्रण मिलता है तो आप जो कह रहे हैं ना कि देश का गौरव बढ़ाना है, तो उसको बढ़ाने में कीर्तिमान आपने स्थापित किया। आपको बहुत बहुत बधाई। पवन जी की आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, याद किया और ऐसे सुधीजनों के बीच में मुझे अपना कुछ बोलने का, संबोधन करने का अवसर प्रदान किया। ये भी उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, बहुत बधाई आपको। आपका भविष्य उज्जवल हो। युवावस्था में आपने एक मिशन को शुरू किया, मिशन मुकाम तक पहुँचेगा कि समाज को बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी आपके माध्यम से। धन्यवाद। खूब फलना फूलना हरा भरा रखना वृक्ष को, खूब फलना फूलना हरा भरा रखना वृक्ष को। दबदबाई आंखों से कौपल में पीले पड़े पत्ते से कहा, दादा न जाओ हमें छोड़। दबदबाई आंखों से कौपल में पीले पड़े पत्ते से कहा, दादा न जाओ हमें छोड़कर। को ऐसा करने चाहिए निरपेक्ष भाव से, बिना स्वार्थ के सब लोग जुड़े और जुड़ा करके ऐसा कार्यक्रम किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बात मैं हमारे भाई पवन जी के लिए करना चाहूंगा। पवन जी बार बार हमको किसी आग्रह करके बुलाते हैं। पवन जी, हम विप्र फाउंडेशन में साथ काम करते हैं। मैंने पवन जी को देखा हुआ, छोटा सा आदमी, व्यक्तित्व बहुत बड़ा है इस आदमी का। इन्होंने एक संकल्प लिया, हमने एक योजना चालू की कि गरीब विद्यार्थियों के लिए हम ऋण देते हैं। ऋण कैसा देते हैं? बिना ब्याज के उनको 2 लाख तक का ऋण देते हैं और उनकी जब नौकरी लग जाए, सर्विस लग जाए, वो 3-4 किस्तों में अपने पैसे वापस लौटा दे बिना ब्याज के। पैसा नहीं, पैसा क्या क्या करें? पवन जी ने एक अभियान लिया, 1 वर्ष 365 दिन के लिए। और अभियान क्या लिया कि मैं 11,000, 21,000, 25,000, 51,000, 1 लाख इस राशि का एक न एक आदमी से जब तक नहीं लूंगा तो भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। और आपको आश्चर्य होगा, लगभग 1.25 करोड़ रुपया, कोई छोटी मोटी रकम नहीं, 1.25 करोड़ रुपया इन्होंने इकट्ठा किया और उस गरीब बच्चों के उसके लिए दिया। तो जिस आदमी के साथ हम जुड़े थे, हमको तो बड़ा गर्व है पवन जी के साथ जुड़ने का। और लगाया इन्होंने, और जिस प्रकार से सब लोगों को जोड़ा है, ये बहुत ही बड़ा इन्होंने प्रयोग किया सेवा का। तो पीढ़ी अच्छे संस्कार लेकर के हमारे, यानी नित्य नूतन चिर पुरातन, पुरानी संस्कृति से प्रेरणा लेकर के जीवन में नयापन लाना कोई असंस्कार नहीं है, नयापन चाहिए, लेते हुए चलें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई पवन जी भाई साहब को। और एक बार पुनः मैं अभिनंदन करता हूं हमारी बहन गुलाबों का, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद। हेल्प इंडिया के इस स्किल डेवलपमेंट और न्यूरो साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आदरणीय पारिक साहब, आदरणीय मातृशक्ति युवा दोस्तों, ये एक अलग तरह का प्रोग्राम है जिसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला है। और आकर्षण तो निश्चित रूप से पवन जी होते हैं, जहां कहीं भी ये आदेश देते हैं निश्चित रूप से हम वहां पर पहुंचते हैं। कला और संस्कृति का बहुत अद्भुत हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन देखा, तो बहुत विद्वजनों का हम लोगों ने यहाँ पर उद्बोधन भी देखा। इस कार्यक्रम में याद करने के लिए यहाँ उपस्थित युवा भारत से परिचय करवाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बड़े भाई पवन जी का कि आपने कल इस कार्यक्रम की सूचना दी
आज 6 बजे का निमंत्रण दिया, 6 बजे हाजिर होना चाह रहा था, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी ने कहा जब तक हाउस चलेगा तब तक छोड़ना नहीं है, 1 घंटा देरी से आया। पवन जी आप सबसे मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और यहाँ आने पर युवा भारत से तो परिचय हुआ ही, साथ में मातृभाषा को आत्मसात करते हुए भी आप सबका, आदरणीय पवन जी का और पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और सब नौजवानों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ पूरे इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। सौभाग्यशाली हूँ आज ऐसी महान विभूतियों से संपर्क हो रहा है और ऐसे लोगों के बीच में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला है। तो मैं पवन जी के लिए अपने जो है जो इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो सारे के सारे हमारे जो बच्चे हैं ये हमारे जीवन, हमारे भविष्य, हमारे जीवन का, हमारे देश का भविष्य। तो मैं हूं रश्मि सिंह, हेल्प इंडिया टीवी से। दोस्तों जैसा आप जानते हैं राजस्थान जयपुर में चल रहे मेटा स्किल न्यूरो साइंस की ट्रेनिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग जो हेल्प इंडिया द्वारा सभी सदस्यों को दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी डॉक्टर पवन पारिक। आज उसका है आखिरी दिन, आज से हमारी इस ट्रेनिंग को समापन दिया जा रहा है और अब ये ट्रेनिंग होगी पूरे 1 साल के बाद में। आए हुए 350 गेस्ट में से आज हमारे साथ में एक ऐसी महिला शक्ति है जिनके बारे में मैं आप लोगों से मैं खुद नहीं, वो खुद बताएंगे कि वो आज जो इन्होंने लेवल अचीव किया है उस लेवल को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या स्ट्रगल किया। मैम, हमारे सभी दर्शकों का ये सवाल है कि आप एक महिला शक्ति हैं और हेल्प इंडिया ने आपको ये सौभाग्य दिया है कि आज आप सिटी हेड हैं और आपने मेटा स्किल न्यूरो साइंस की जो ट्रेनिंग ली है, आप इस ट्रेनिंग को लेने के बाद में आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं। जी नमस्कार, थैंक्स हेल्प इंडिया ऑनलाइन को और थैंक्स हमारे पवन जी सर को जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट नहीं करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था नेटवर्किंग करना, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं चाहती थी पढ़ाई करना, तो पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मेरा सपना यहाँ पे पूरा हो रहा है और जो सर्टिफिकेट मुझे मिलते हैं, ट्रॉफी मुझे मिलती है, तो ऐसा लगता है कि मैं सच में कॉलेज में ये सब ले रही हूँ। और मैंने संघर्ष बहुत किया है बाइक पे जा के सर के साथ, सर्दी गर्मी में, और आज मेरी 1600-1700 लोगों की टीम है और सभी बहुत अच्छी मेरी हेल्प करते हैं और मेरा परिवार भी मेरा सपोर्ट करने लगे हैं। और मेरी बेटी की शादी है 25 अप्रैल की, तो मैं चाहती हूँ कि पूरा हेल्प इंडिया परिवार उसमें पधारें और उसको आशीर्वाद दें। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। थैंक यू हेल्प इंडिया ऑनलाइन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रश्मि सिंह। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान जयपुर में चल रहे मेटा स्किल न्यूरो साइंस ट्रेनिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग जो कि हेल्प इंडिया द्वारा देने आए। आज हमारे साथ में ऐसे सदस्य हैं जो इस हेल्प इंडिया के हम बोल सकते हैं फाउंडर है। बोलना क्या है, हमारे साथ में ये हमारा सौभाग्य कि सर आज आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे सभी सदस्यों के साथ में जुड़े हुए हैं। ये आपने जो हेल्प इंडिया का जो सफ़र स्टार्ट किया है सर, मतलब हमारे सभी सदस्यों के लिए एक प्लेटफॉर्म में आपने सभी सुविधाएं ला के खड़ी कर दी है। ये एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य है हमारे सभी हेल्प इंडियंस के लिए। सर हमारे सभी दर्शकों का एक सवाल है, ये जो 18 महीने का, जो 18 माह का आपका जो हेल्प इंडिया का सफ़र रहा है वो कैसा रहा, वो हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं। रश्मि जी, मैंने मंचों पे भी बार बार इस ट्रेनिंग के दौरान जिक्र किया है और ये 18 माह का सफ़र जो था उसने एक कोविड कोरोना काल जो बीता उसमें हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया था। और मुझे लग रहा है सामाजिक संस्थाओं की जो भूमिका थी इस पूरे राष्ट्र में, उसमें हेल्प इंडिया ने जो किया वो शायद सबसे बेहतरीन काम था। क्योंकि बेहतरीन इसलिए था कि एक सरकार होती है, उनके लिए तो बहुत कुछ तामझाम होते हैं, लेकिन एक सामाजिक संस्था जिसमें उसको ये भी बोला जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, उनको ये भी कहा जाता है कि आप इन चीज़ों का उपयोग करोगे, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, लेकिन एक सामाजिक संस्थान के नाते जिला कलेक्टर जयपुर ने हम लोगों को सबसे पहले राजस्थान में परमिशन दी कि आप इस कार्य को अंजाम दें। और उसके बाद में करीब करीब हम पूरे देश में 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ एक स्टिकर परमिशन का लगा के और पूरे राष्ट्र में काम करने के लिए उतरी। और जब लॉकडाउन में जब लोग घरों में कैद थे तो एक हेल्प इंडिया एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसने लोगों को ये समझाया कि सामाजिक कार्य क्या होते हैं, किस तरह की होती है। और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि ट्रेनिंग विंग
जिनको आप राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे थे, और ट्रेनिंग विंग के मार्फत में हम लोगों ने 4 ट्रेनिंगें ली, और ट्रेनिंगों में हम लोगों ने जो सिखाया कि प्रिवेंटिव हेल्थ क्या होता है, दूसरा हमने सिखाया कि घर में आपके कपड़ा पड़ा है तो आज रात को धोइएगा, और कल आपको 20 मास्क बनाने हैं, कलेक्ट ये वक्त गाड़ी करेगी, आप आज 4 चपाती एक्स्ट्रा बनाना है, सूखा राशन आपको इस तरह से आएगा। और मज़े की बात है कि ईश्वर ने हम लोगों का खूब साथ दिया। जितनी भी जगह से डिमांड आई, जितनी भी जगह से, वो डिमांड सारी की सारी हम लोगों के मार्फत पूर्ण हुई वो डिमांड। और कई उदाहरण तो ऐसे हुए कि जैसे मान लो दिल्ली हो, मुंबई हो, जहाँ अपने लोग फंसे हुए थे सब जगह पे, और उस भयावह स्थिति में जय सूखा राशन हो, और जय हम लोगों को मास्क बंटवाने हो, जय सैनिटाइज करवाना हो, वो सारे काम हुए। और सैनिटाइज को लेके तो एक बहुत बड़ी मिसाल यूँ हुई कि हम लोगों ने कम से कम राजस्थान में बहुत सी जगह पुलिस चौकियों की बात करो, पुलिस बूथ की बात करो, सब जगह न केवल सैनिटाइज किया बल्कि वहाँ पे हमने मशीनें भी अलॉट करवाई। तो ये बहुत बड़ा काम था। उसके अलावा हम लोगों ने एक वर्चुअल ट्रेनिंग दी, उसमें ये ट्रेनिंग थी काढ़ा कैसे तैयार होता है, और आर्मी पुलिस केवल इनके मार्फत 35,000 काढ़ा के पैकेट हम लोगों ने घर पे निर्मित करके उनको वितरण करवाई। ये बहुत बड़ा था। और उसके अलावा मान लो मैं सफ़र की बात करूं तो आज जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ के ट्रेनिंगें चल रही है, नशा मुक्ति के कैंप आयोजित हो रहे हैं, जहाँ पे रक्तदान की ज़रूरत पड़े तो स्पेशली कर्नाटका, तेलंगाना और राजस्थान में बड़े बड़े रक्तदान के शिविर आयोजित हुए। नशा मुक्ति की बात करूं तो कम से कम 35 से 36 जगह पे केवल नशा मुक्ति के बड़े कैंप आयोजित हुए। प्रिवेंटिव हेल्थ को जयपुर के एमपी साहब ने और चिकित्सा मंत्री ने लाइव आके पूरे देश में ये एक मिशन लिया कि प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट 1 करोड़ बनाएंगे। तो सामाजिक संगठन के नाते मैं यदि बात करूं कि 18 माह पुरानी संस्था, और उसने मिड में ये यदि घोषणा कर दे कि हमारे मेंबर 1 करोड़ KYC रजिस्टर्ड मेंबर होंगे, ये कोई छोटा बात नहीं है, काफ़ी बड़ा बात है। और ये भी अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि KYC किए हुए और मेंबर फीस दिए हुए कोई संस्थान के 1 करोड़ लोग हो, तो काफ़ी बड़ा संस्थान हम लोगों का हो जाएगा। बड़ा संस्थान होता है तो बड़े जिम्मेवारी वाले लोग चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इस मिशन और विजन को देख के किसी भी व्यक्ति की बात करूँ जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है तो हम लोगों का गर्व से सीना फूल जाता है जब रिलायंस के वाइस प्रेसिडेंट भी हमको ज्वाइन करते हैं, और प्रिवेंटिव हेल्थ प्रभारी के रूप में द ग्रेट खल्ली भी हमको ज्वाइन करते हैं, और IPS रिटायर्ड IPS प्रशांत चतुर्वेदी जी हो, जय दीनदयाल स्मृति मंच के राष्ट्रीय संयोजक अंतरंग आनंद योगी जी हो, और देश के विभिन्न विद्याओं के, हम रोजगार की बात करें तो एक रोजगार का उत्कृष्ट जो आपने कुछ देर पहले इंटरव्यू लिया विष्णु राठी जी हो जो हमारे संगठन को देखते हैं, रोजगार विंग की बात करूं तो सागरमल जी हो, इस तरह के विभिन्न विद्याओं के लोग, फातिमा शेख जी हो, और जो लोग मिलते गए वो बहुत बेहतरीन लोग मिले। और इतने कम समय में लोगों का जो चयन था वो हमने कोविड के दौरान ही किया कि कौन लोग आत्मिक रूप से कार्य कर रहा है, कितना बड़ा वो कार्य कर सकता है। तो ये हम लोगों ने बहुत कुछ इस कोविड के दौरान भी सीखा। और संगठन आज मान लो मैं बात करूं तो आज एक न्यायमूर्ति टिबरेवाल जी जो राज्यपाल भी रहे, और लीगल को जो हमारे देख रहे हैं गोवर्धन सिंह जी और आनंद शर्मा जी, और देश की उत्कृष्ट ख्यातियाँ हैं। और आप लोगों ने प्रेजेंट भी किया उन लोगों के बारे में कि फेसबुक यदि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा किसी की चर्चित है लीगल को लेकर तो गोवर्धन सिंह जी के। तो शिक्षाविद के बाद में मैं बात करूं तो आज हम लोग जगदीश जी को देख ही रहे हैं जिन्होंने 2-2 लाख व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी। तो ऐसे व्यक्तियों से संगठन बनता है जो देश के विभिन्न कोनों में लोग हैं और अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने बहुत कुछ किया है। DMIT की बात करूं, प्रियंका माने जी, आप उनके संग रहे हैं, तो जिन्होंने इतनी सी के एज में 8-8 लाख व्यक्तियों को ट्रेनिंग दे दी। एक समृद्ध परिवार, जगदीश माने जी उनके फादर है। तो ऐसे लोगों को मिलाकर हम यदि एक संगठन की रूपरेखा सोचे तो निश्चित ही इससे बड़ा क्या चीज़ होता है। हम लोगों ने बहुत संगठनों में काम किया लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि आप 25 पैसा 50 पैसा कलेक्ट करके और किसी व्यक्ति को मान लो उसकी मदद के लिए 2 लाख रुपए भिजवा रहे हो। तो ये काफ़ी शानदार प्रयोग रहा हमारा इस 18 माह के दौरान, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का योजनाएं हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। और प्रिवेंटिव हेल्थ को लेके तो मुझे लग रहा है कि कुछ समय में जिस तरह की हमारा संस्थान मेहनत कर रहा है तो
कई सरकारों से, शायद तेलंगाना से 19-20 को ही हो जाए, हिमाचल में ऑलरेडी हो रखा है, कई सरकारों से हमारा टाई अप बहुत जल्द होने वाला है। अरे वाह। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ में डॉक्टर पवन पारिक जी ने कैसे बताया इस संस्था का 18 माह का सफ़र, मतलब उस दौरान जब हेल्प इंडिया, जब पूरा का पूरा इंडिया जब घर बैठा था, तब ये हेल्प इंडिया, डॉक्टर जगदीश पारिक सर, पवन सर बाहर निकल के सभी की मदद कर रहे थे, सभी को ये सूचना दे रहे थे कि कैसे खुद को प्रिवेंट रखना है, कैसे खुद को इस कोविड से बचा के रखना है। सर, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हेल्प इंडिया ने घर घर जाके लोगों की मदद की है, राशन दिया है, पुलिस स्टेशंस में जाके सैनिटाइजर कैंप लगाए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कहते हैं सर कि इंडिया में अभी तक का शायद से कोविड में सभी जब घर बैठे थे तब हेल्प इंडिया के आप लोग बाहर घूम रहे थे, आप लोग सभी की मदद कर रहे थे। सो दोस्तों, आप ऐसी संस्था, एक ऐसी संस्था जहाँ पे बिना किसी स्वार्थ के, मतलब शायद आप लोगों का कोई स्वार्थ नहीं था दूसरों की मदद करने का, मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जो किसी का अपना स्वार्थ नहीं देखती, सिर्फ बस उतर पड़ती है मैदान में सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारे हेल्प इंडियन कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, कहीं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही हो। जैसी दिक्कत हो रही थी वहाँ पे हमारे पवन सर हाजिर हो जाते हैं कि नहीं, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। और वहाँ पे आप हमेशा हर एक पर्सन के साथ में खड़े रहते हैं। सर, आप बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं। मैंने देखा आप इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं, आप इतने, मतलब लोग बाग पर्सनालिटी आने के बाद में क्या होता है ना कि एक एटीट्यूड आ जाता है। और आज मैं नेशनल पैनल पे बोलना चाहती हूँ कि सर, आप बहुत डाउन टू अर्थ है, आपके अंदर कोई भी एटीट्यूड है किसी चीज़ का नहीं है, आप ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं हमारे सभी मेंबर्स के लिए। किसी ने भी बोला कि मुझे ये तकलीफ है, आप तुरंत वहाँ पे अवेलेबल होते हैं कि टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। ये एक बहुत बड़ा, कहते हैं सर, सपोर्ट होता है कि बस एक इंसान बोल दे कि परेशान मत हो, मैं हूँ ना। और आप और डॉक्टर जगदीश पारिक सर दोनों ही इस चीज़ों को बहुत फॉलो करते हैं। सर, हमारे दर्शकों का एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जो योजना अभी 18 माह से चली आ रही है, इस आगे जाके हमारा हेल्प इंडिया क्या और क्या योजनाएं हैं और हमारे संगठन को लेके और कितनी योजनाएं आप बना रहे हैं? मुख्य बात आपने सबसे अच्छा सवाल ये पूछा है कि कोविड कार्यकाल तो चला गया, अब आगे अपना क्या योजना। संगठन एक कोविड को लेके नहीं बना या कोरोना को लेके नहीं बना। अब योजनाओं की जहाँ तक बात करें, मैं तेलंगाना में और डॉक्टर साहब अभी जा रहे हैं 19 तारीख को, वहाँ पे भी हम केवल संगठन की बात करने वाले हैं। उसके अलावा दुबई में जा रहे हैं, तो वो भी मेरे को लग रहा है यूएई सरकार से हमारा बहुत बड़ा टाई अप कई चीज़ों को लेके होगा, वो भी एक संगठन के नाते ही जा रहे हैं। इंटरनेशनल विंग कैसे तैयार हो, यहाँ जितने प्रदेश है, चाहे वो कोई सा प्रदेश हो, कम से कम 5 राज्यों में हम लोगों ने प्रदेश कार्यकारिणी बना ली है। उनको भी हम लोग एक पूरा रोड मैप देने वाले हैं कि आपको जनवरी माह में क्या करना होगा, फरवरी में क्या करना होगा, मार्च में क्या करना होगा, ताकि संगठन किस तरीके से चले और संगठन के नाते उस व्यक्ति का कैसे प्लेटफॉर्म हो। क्योंकि ये सोशल इंजीनियर भी उसको एक हम लोग बना रहे हैं, एंटरप्रेन्योर भी हम लोग बना रहे हैं, तो संगठन के नाते उस व्यक्ति को हम खड़ा कैसे करें और उसकी प्रोफाइल कैसे हो। मुझे अभी ये पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को इतना ज़रूर पता है कि एक जो सरकार के काम होते हैं, एक जिला कलेक्टर के काम होते हैं, वो काम क्या होते हैं, रोजगार को लेके काम होते हैं। दूसरा, यदि उससे बात करें कि भाई आपको और क्या काम करना, मदद को लेके होते हैं। तीसरा, उस सर पूछे क्या काम करना, तो चिकित्सा को लेके काम होते हैं। जो एक जिला कलेक्टर काम कर रहा है, वही यदि उद्देश्य हमारे संगठन के हो और वो हमारे व्यक्ति यदि इतने अडिक हो कि उनको हम लोग बताए कि इस तरह से आपको कार्य करना है, अब आपको देहदान संकल्प के काम करने हैं, अब आपको चिकित्सा के काम करने हैं, अब आपको मेडिकल के काम करने हैं, तो धीरे धीरे हम लोग इस दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और 5 राज्यों की प्रदेश इकाइयाँ बन चुकी है और कुछ ही समय में, ज़्यादा से ज़्यादा आप समय की मैं बात करूं तो अगले, मेरा खुद का यही प्रण है कि 4 माह में पूरे भारत में संगठन की प्रदेश इकाइयाँ, जिला इकाइयाँ कम से कम गठित हो जाए, ताकि संगठन का बहुत बड़ा स्वरूप, जो यदि मान लो मैं कहूँ कि 1 करोड़ मेंबरों का है, तो हम लोगों की जिम्मेवारियां भी बढ़ जाएगी। जिम्मेवारी को जितना विकेंद्रीकरण हम लोग करें, लोगों को दे ये योजनाएं, तब जाके जिम्मेवारियों को हम पूरा कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण हमारा मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्यों के मुताबिक हम लोग चले तो 18 माह मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ये संगठन ने अपनी पहचान बनाई है, वो कम से कम 5 गुना तेज़ी से अगले 18 महीने में बढ़ेगा।
थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों आपने देखा कि योजनाएं सिर्फ कोविड के टाइम पे ये नहीं था कि संगठन तैयार हो गया और कोविड में सिर्फ और सिर्फ हम उस टाइम पे जब पीरियड खराब था तब भी हमने लोग बना लिए और उसके बाद में फिर ये संस्था शांत हो जाए। अब संस्था ने और जोरों शोरों से काम करना चालू कर दिया है कि मतलब हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ 1 या 2 लाख नहीं है, ये पूरा का पूरा 1 करोड़ का टारगेट है डॉक्टर पवन पारिक जी का। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य कि हम उस संस्था से जुड़े हुए हैं और उस संस्था के साथ में जहाँ पे इन्होंने एक ऐसा संकल्प लिया है, एक बहुत ही कम उम्र में ऐसा संकल्प जहाँ पे 1 करोड़ लोगों को बताना है प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में, उनको बताना है कि कैसे आप एजुकेशन, कैसे आप प्रिवेंटिव हेल्थ अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आई थिंक सर ये अपनी संस्था हम सभी एक जो नॉर्मल इंसान की जो ज़रूरतें होती है उन ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए ये संस्था पूरी तैयार की गई है कि कोई भी इंसान जहाँ पे उसकी जो ज़रूरत है वो पीछे ना रह जाए, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती। आपके पास में अगर कुछ भी अवेलेबल, अगर आप किसी चीज़ में भी बेस्ट हो, ये संस्था उस इंसान को वो चीज़ प्रोवाइड कराती है। सो सर एक और क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर हमने अभी अंदर देखा आपका जो प्रोग्राम चल रहा था उस प्रोग्राम में आप बार बार लोगों को बता रहे थे कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, लेकिन उसी सेशन में आपका एक और सेशन चल रहा था जो कि आपका इंटरनेशनल सेशन था जहाँ पे आप देव चाकर ग्रुप से भी आपने कोलैबोरेट किया हुआ है और वहाँ की जो मेंबर है सतनाम देव चाकर वो आपके साथ में जुड़ी हुई थी। सर हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ी सी झलक ज़रूर डालिए। एक्चुअल में देव चाकर ग्रुप मतलब कुछ हम लोगों का लीगली हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन अभी भारत के लिए है। देव चाकर ग्रुप का रजिस्ट्रेशन पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन को और कई बिजनेस प्लेटफार्म को लेके है। सामाजिक संगठन के नाते यदि मैं बात करूं कि शिक्षा को हम लोग यदि प्रमोट करें, कई देशों में जो उन्होंने वर्क किया है उनका हमने एग्रीमेंट उनसे ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन अब जो दुबई में एक सामाजिक संगठन के नाते मैं बात करूं प्रिवेंटिव हेल्थ की और चीज़ों की, उसको लेकर आज जूम मीटिंग हमारा था। उसमें कई देशों के लोग शामिल हुए और सतनाम जो खुद सतनाम जी है वो हमारे इंटरनेशनल विंग को देख रही है और एक ऐसी लेडी है जिन्होंने 17 देशों में संगठन के नाते कार्य करके एक मिसाल कायम की है। तो ऐसे लोगों से जुड़ना और ऐसे लोगों के साथ में काम करना भी हमारा सौभाग्य है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मतलब हम सिर्फ इंडिया में नहीं, हेल्प इंडिया इंटरनेशनल भी हो चुका है। सर जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन किया था कि हमारे दर्शकों को ये जानना है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प आप लेके चल रहे हैं वो संकल्प पे आप प्लीज़ थोड़ा सा झलक ज़रूर डालिए कि ये कैसे संभव हो जाएगा। आप जो ये संगठन आप तैयार कर रहे हैं ये कैसे संभव है विश्व गुरु बनाना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संभव तो बिल्कुल है, लेकिन दर्शकों का ये क्वेश्चन है कि आप उन्हें संक्षेप से बताएं। एक्चुअल बात यह है कि हम लोग अभी जिस दिशा में राष्ट्र कार्य कर रहा है और ये भी मैं बोलूं कि राष्ट्र ने अभी बहुत कुछ सीखा है और उनकी जो जितनी भी घोषणाएं थी कि हम आत्मनिर्भर भारत मुहिम को लेकर आगे बढ़ेंगे और हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग एक योगदान आप तब दे सकते हो जब उस मिशन को आप अपना मिशन समझो। और निश्चित रूप से मैं इस चीज़ को लेके आश्वस्त हूँ कि जो शिक्षा का पोर्टल हमारा निःशुल्क की तरफ बढ़ गया है कम्प्लीटली, राष्ट्र को कैसे निःशुल्क शिक्षा डिजिटली काम दे, कितने कोर्स फ्री कर सकते हैं, तो ये जो मिशन है हमारे एक भारत विश्व गुरु कैसे बने, उसके लिए सबसे ज़्यादा मेरी नज़रों में 2 महत्वपूर्ण चीज़ होती है, शिक्षा और रोज़गार। तीसरा होता है स्वास्थ्य, कि आपका स्वास्थ्य वैसा रहे कि आपको बीमार पड़े ही नहीं। उस दिशा में कितने बड़े काम है पहले मैंने बता दिया। शिक्षा को लेके हम लोग कैसे काम कर रहे हैं वो आपको पता है, कितना इंटरनेशनली जुड़ रहे हैं, जिसमें एक थीम हमने रखी है कि संस्कारोदय। हमारा जो भारत विश्व गुरु यदि बने और भारतीय परंपरा को छोड़ के शिक्षा ले तो वो कोई शिक्षा नहीं होती है। और तीसरा यदि मैं बात करूं जिस मुहिम की, तो एक आत्मनिर्भर भारत योजना मान लो जो हम लोगों ने अभी लॉन्च की है कि इतने सदस्यों का जो सरकारें बार बार बोलती जा रही है, तो हमारे वक्त यदि हमारा प्रोडक्ट बनाए और उनको हम लोग यदि एक प्लेटफॉर्म दे कि आप यहाँ से सामान खरीदो और आप यहाँ सामान बेचो, तो अपने लोगों के द्वारा निर्मित पोर्टल यदि हो और उसमें सामान खरीदने और बेचने की हो, तो आत्मनिर्भर भारत शायद यही चाहता है, इससे बड़ी कोई मुहिम नहीं हो सकती। अब उस व्यक्ति को रोज़गार और कैसे मिले, तो आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि DMIT को लेके कल हमने पोर्टल लॉन्च किया।
हमने ई गवर्नेंस को लेके कितना बड़ा काम किया है, और जो एक ई गवर्नेंस को लेके पेटीएम को जो सुविधा मिल चुकी है वो हेल्प इंडिया को कम्प्लीटली सुविधा मिल चुकी है। तो इतना बड़ा कार्य यदि हमारे प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, एक मेंबर आराम से बहुत बड़ा रोजगार पा सकता है उसमें, और वो एक आजीविका चला सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत मुहिम यही कहती है, और ये हमारे संगठन कंप्लीट कर चुका है। आने वाले समय में हम लोकल एग्रीमेंट मीन्स कि यदि तेलंगाना में 100 होम गैलरी खुला है तो हम वहाँ के लोकल एग्रीमेंट, जैसे लोग वहाँ के चाहते हैं वो जो उनका खान पान है, ऑयल कौन सा यूज करते हैं, बेसन हो आटा हो, वो हम ट्रांसपोर्ट का पैसा बचा के ही आत्मनिर्भर भारत योजना को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, कि ताकि लोगों को एक सस्ता सुलभ योजना भी मिले, रोजगार भी मिले। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हम एक जगह पे ही लोगों को सुविधा प्रोवाइड कराएं, हमारे भारत के 29 स्टेट्स जहाँ पे हेल्प इंडिया ऑनलाइन अभी तक शायद से सर कितने स्टेट्स में पहुँच चुका है? आप एग्जैक्टली बोल रहे हो, 29 स्टेट में अभी वर्किंग कर रहा है अभी। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है सर, मतलब मैं सिर्फ बोल रही थी 29, और भारत अपना ये हेल्प इंडिया 29 स्टेट्स तक पहुँच भी गया है। मतलब सिर्फ 18 माह के अंदर एक ऐसी संस्था जो कि हमारे 29 स्टेट्स तक जाके काम करी और अब इंटरनेशनल भी हो गई है। यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि आप राजस्थान, दिल्ली में सिर्फ हम प्रोवाइड कर सके, अगर तेलंगाना की कोई भी चीज़ है वहाँ पे भी हम अगर वहाँ पे सुविधा दे सकते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। सो दोस्तों, ऐसे ही हेल्प इंडिया की कई चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ में बने रहिए। हेल्प इंडिया टीवी। जय हिंद, जय माँ भारती। धन्यवाद रश्मि, थैंक यू।